हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो क्लास 8 में हम लोग घात या घातांक के बारे में कुछ परमेय संख्या के बारे में सीखेंगे। जैसे घातों के बारे में कहते हैं, जैसे कहीं लिखा है 1/3 पावर माइनस, इसका क्या मतलब हो जाएगा 3 पावर 1, या ऐसे फार्मूला समझ लो, कहीं 1 पावर 3 लिखा है, इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर कहीं पर ऐसे 2/7 पावर -3 है, इसको हम कन्वर्ट करके 7/2 कर लिए और पावर 3 हो जाएगा। इट मीन्स अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में है, परमेय संख्या के रूप में है, घात ऋणात्मक है, तो अंश को हर को अंश से चेंज कर देंगे तो घात अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी और ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई ना बच्चों? देखो जैसे 1/4 पावर -4 या -5, अगर हम अंश और हर को ऐसे आपस में बदल दें, अब ये घात लिखते हैं। या फिर समझने के लिए अगर ऐसे कहीं लिखा है घात 7, तो समझ लो कि कितना हो जाएगा 5/3, अंश को हर से और हर को अंश से बदल दिए, घात धनात्मक हो गई। और यही अगर मान लो 8/3 घात 4 लिखा है, हम इसको अगर बदल दिए अंश और हर को आपस में, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये रूल्स जानते रहो। और देखो जैसे मान लो 8/b पावर m, इसका मतलब ये है कि a का भी पावर m है और b का भी पावर m है। और हाँ, अगर ऐसे है तो ये a का पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 2m, बट b का पावर यानी ही होगा। ये बच्चों ये बातें समझ में आ गई ना? चलो ये सब जानते रहो। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था, अब इसमें एक्सरसाइज 2.2 करेंगे इस वीडियो में। और सबसे दो एक क्वेश्चन से देखते हुए समझते हुए चलेंगे। घात और घातांक के नियमों को याद रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। चलो तो ठीक है, देखो बुक उठाओ और क्वेश्चन देखो 2.2 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए, उसे परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे देखो है बच्चों, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला 3/7 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए और उसे परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया 3/7 का स्क्वायर, इसको देखो हम लोग स्क्वायर कर दिए, 3/7 इंटू 3/7 दो बार है, वैसे कर दिए। और ये क्या आ गया इधर 3 का 9, 7 से बन गया 49। पहला हो गया, पहले का प्रश्न हो गया। मैं पहले का 6 बता दे रहा हूँ। पहले का 6 क्या है, -6/7 पावर 3। तो बताया गया है हमको, अगर नेगेटिव कोई नंबर है उसका पावर विषम संख्या है तो लास्ट में रिजल्ट नेगेटिव आता है। बट हम करके देख लेते हैं कैसे आता है ये। 6/7 इंटू -6/7 इंटू -6/7, ये देखो -6 इंटू -6 इंटू -6 3 बार है। ये देखो 6 का 36 -+ हो जाएगा और ये आ जाएगा 216/49, ये प्लस आ गया और ये इंटू में -6/7 है। अब इसका इंटू होगा बच्चों, तो देखो आ जाएगा
यहाँ पर 216 गुणे 6 या 36 होगा, कितना होगा 36 होगा। 6 गुणे 6 कितने होगा 36, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा अब 216 होगा, वो भी निगेटिव 216। अब इसका पूरा स्प्लिट कर दो 7 7 9 जा 63 और 7 4 जा 28 और 6 9 हो जाएगा 343। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हो गया, या इसका कहो पांचवा बता दे रहे हैं। पांचवा देखो कितना है -7/3 का स्क्वायर। ये देखो -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3। अब ये देखो हो जाएगा माइनस 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 हो आएगा, और ये इंटू करोगे 7 7 जा 49 7 जा 343 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27। ये रिजल्ट हो गया बच्चों, को नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ऐसे बाकी इसकी सब क्वेश्चन कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है। एक स्पेशल केस बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले देखो। एक स्पेशल केस है, कोई भी संख्या हो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या रेशनल नंबर हो ना, अगर उसकी घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी संख्या हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पन्ने संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये याद रखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अक्सर यूज होता है, बड़ी क्लासों में भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक को घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों क्या कहा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को घातीय रूप में व्यक्त कीजिए, इसमें पावर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2, और देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको घातीय रूप में बदलना है। चलो बदल देते हैं। ये पहला क्वेश्चन कितनी बार 2/3 3 बार है, तो घातें जुड़ जाती है, इसकी घात a और इसकी घात a और इसकी घात a। घात देखो आधार समान है, सबका 2/3 2/3 2/3 है, तो घातें जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं समान आधार में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। 2/3 पावर 3। दूसरा क्वेश्चन 1/3 इंटू 13 है, 1/13 इंटू 1/13 इंटू 1/13। क्या हो जाएगा बच्चों, सबकी घात एक करके ऐड कर लेंगे और आ जाएगा। चलो इसका तीसरा भी देख लेते हैं, -5/9। देखो कभी भी माइनस को उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यहाँ लगता है माइनस इंटू -5/9 इंटू -5/9 इंटू -5/9। ठीक है ना बच्चों। ये देखो 5/9 5/9 5/9, इसके कार्डिंग कितना हो जाएगा, घात के रूप में लिखना है। आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक ना। तो -5/9 पावर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित को सरल कीजिए। इट मीन्स सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 4/5 पावर 5 इंटू 1/4 पावर 3। और दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, बुक में देखते रहो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है
-3/2, ये माइनस है, -3/2 पावर 3। दोनों सॉल्व करते हैं, क्या है दोनों देखो, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 4/5 इंटू 4/5, 5 बार है ना, घात 5 है, ऐसे लिख दिया मैंने। 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, एक 4 से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। देखो 4 1 जा 4, यहाँ 1 बचेगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना? ये देखो 4 4 जा 16। अब 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 625 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 625 5 जा हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 हो जाएगी, 5 जा 10 10 to 12, ये हो गया। ये नोट कर लो बच्चों, इसका 65 करने पर ये वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। ये यही लाइन में है सर, देखो माइनस यहाँ 4 वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 3 लाइन में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये 3 ये 3 ये 3 इससे कट जाएंगे ना, और ये 2 पूरा 4 एक 4 भी कट जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, तो एक 3 बचेगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। मैंने माइनस डायरेक्ट दिया है तो क्योंकि यहाँ घात फंक्शन क्या है, प्लस हो जाएगा, यानी नेगेटिव ही आएगा। चलो अब मान में देखते हैं क्या बचेगा, ये नहीं कुछ बचा हुआ है बच्चों, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा बच्चों, 3 का 4 देखते हैं। निम्नलिखित में संख्याओं को घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातीय रूप में व्यक्त करना है बच्चों क्वेश्चन को, ये वो हो गया ना क्वेश्चन नंबर 4। देखो घातीय रूप में व्यक्त करना है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो किसके रूप में व्यक्त करना है, घातीय रूप में। घातीय रूप में व्यक्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फल हो गया 9/64, दूसरा 8/343, तीसरा -8/729। बच्चों ये इससे घातीय रूप में देखो कैसे क्या कर लेंगे, 3/4 इंटू 3/4 कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर हमको सेम पावर बनाना है, तो काम करते हैं, स्क्वायर बना के स्क्वायर बना लेते हैं, वैसे भी 2 के फॉर्म में हो जाएगा, बट हमको स्क्वायर बनाना है। ये देखो क्या आ जाएगा, 3/, क्योंकि ऊपर स्क्वायर ही बन रहा है, दोनों घात समान होनी चाहिए, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसको 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7, और लास्ट में रिजल्ट आ गया 2/7 का क्यूब। ये घातीय रूप है बच्चों। अब यहाँ माइनस आया है, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, -2/9 इंटू -2/9 इंटू -2/9। ये गुणनखंड करोगे तब ये हो पाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये -2/9 का पावर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। परवेश संख्या को बच्चों देखो, इसको परवेश संख्या के रूप में व्यक्त करना है, इतनी सी को पहले सॉल्व कर देते हैं।
क्या हो जाएगा, -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5 इंटू 15/8 इंटू 15/8। ये देखो 4 टाइम्स है, इवन और पावर इवन है, नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव आएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 2 कट गया और ये 4 बचेगा। 5 3 जा बच्चों, तो पॉजिटिव आएगा ओवरऑल, ये माइनस 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 प्लस आ जाएगा। 4 इंटू 9 36 हो गया और यहाँ 5 इंटू 5 25 आ गया। और इसको सॉल्व करके घात रूप में कर दे बच्चों, इसको 6/5 का स्क्वायर करके प्रूव कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का लेना बच्चों, बता दे रहे हैं वो भी वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 में कई क्वेश्चंस हैं, इसके कई पार्ट हैं और अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा क्वेश्चन है। जैसे बड़ा क्या 5 करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 व्युत्क्रम क्या करना है। जैसे 1/2 का व्युत्क्रम जो होगा बच्चों वो होगा गुणात्मक व्युत्क्रम 2/1। ऐसे -4/3 का व्युत्क्रम कितना होगा बच्चों, इसका व्युत्क्रम होगा -3/4। मतलब ऐसी संख्या जिसका आपको गुणा करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे 1/2 का गुणा 2 में करें, 2/1 में करेंगे तो 1 आएगा। ऐसी कोई भी संख्या हो, अंश और हर को आपस में बदल देना, उसका वो व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मान ज्ञात करना है। उसके 2-3 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, जैसे सबसे जल्दी पार्ट 4 वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। -3/5 3 + 7/25 डिवाइडेड बाई 2/5 का पावर 3। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ गया, नेगेटिव आएगा -27/125 प्लस 7/25 डिवाइडेड बाई 8/125। यहाँ पर पहले एलसीएम ले लिए ब्रैकेट के अंदर, 125 हो गया -27 प्लस, बच्चों फ्रैक्शन तो आता ही होगा सॉल्व करने, एलसीएम ले लिए, से डिवाइड किया ओवर गया, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, 25 से डिवाइड किए 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए 35 हो गया और ये 8/125। इसको देखो प्लस माइनस जब अपोजिट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और चिन्ह उस पर लगाते हैं, तो संख्या बढ़ी जाती है, उसी का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ अपोजिट है, माइनस हो जाएगा। और देखो इस कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या 35 है, उसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस में आंसर आएगा, प्लस में वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 3 और 5 8/25। देखो डिवीजन होगा बच्चों, इसको रिवर्स कर देते हैं, 125/8 और इसको सॉल्व कर दिए कर गया, ब्रैकेट हटा देना, 1 आ जाएगा। तो फोर्थ पोर्शन हो गया 7 का। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसी का थर्ड पार्ट है, 9² - 4³ इंटू 17/9 इंटू -3/17। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये 81 - 54 इंटू दिस 17/9 -3 इंटू 17 -3 इंटू 3/17 इंटू -3/17, एक कैंसिल हो जाएगा। और ये कोई इवेंट टाइम और टाइम से नेगेटिव आएगा, यहाँ हम नेगेटिव आंसर लास्ट में लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ से प्लस आएगा, इसको माइनस कर दिए, 81 में से 64 को माइनस करो, कितना आएगा, ये आ गया देखो
76 और ये 70 आ गया इंटू कैंसिल हो गया है -3/289 आ गया इसका इस बात में मल्टीप्लाई हो गया तो इससे कट जाएगा लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा -3/70। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट हो गया और बाकी सब 2 पार्ट और है बच्चों उसको सॉल्व कर लेना। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है हमने सबका 7 क्वेश्चन थे सबके 2 पार्ट या 1 पार्ट या 3 पार्ट जैसे जो था हमने बता दिया है। उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही बस।